दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने जाएंगे कि हम जो भी सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट निकालकर बायर को देते हैं तो उस सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में हम ये चाहते हैं कि उसमें हमारी कंपनी की बैंक से रिलेटेड डिटेल भी शो होने लगे। यानी उस सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में जो कि हम बायर को देने जाएंगे तो उसमें हमारी कंपनी का जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नेम शो होने लगे। इसके साथ ही साथ उस बैंक अकाउंट का नंबर भी शो होने लगे, यानी बैंक अकाउंट नंबर शो होने लगे। इसके साथ ही साथ आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, स्विफ्ट कोड आदि सारी डिटेल उसमें शो होने लगे। तो किस तरह से आप शो कराएंगे वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों जरूरत की बात करें तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि मान लीजिए हम किसी डेटर्स पार्टी को क्रेडिट यानी उधार में सेल करने जा रहे हैं और बाद में उस बिल के अगेंस्ट वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, तो उसको हमसे बैंक से रिलेटेड जानकारी मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको जो हमने सेल्स इनवॉइस दिया है उसी में उसको हमारी बैंक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और वो हमारे उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा ना। तो इसके लिए जरूरत होती है कि हम अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो सेल्स इनवॉइस में शो कराएं। किस तरह से शो कराएंगे वो आज की वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि आपको जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल शो करानी है तो उस बैंक अकाउंट के नेम से जो आप लेजर क्रिएट करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, उसमें वो सारी डिटेल आप डाल दें, तभी तो आपके सेल्स इनवॉइस में वो शो हो पाएगी ना। तो यहाँ पर मेरी कंपनी आकाश ट्रेडर्स है और मैं चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा एक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और उसी के नेम से मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है और उसकी जानकारी मैं शो कराना चाहता हूँ अपने सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में। तो वो लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। किस तरह से मैंने क्रिएट किया है और वो किस तरह से वहाँ पर डिटेल डाली है वो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है और देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अल्टर में। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से मैंने अल्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए लेजर में, लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया और लिस्ट ऑफ लेजर्स में से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर आपको दिखा देता हूं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया। अब यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा करंट बैंक अकाउंट है ना, तो उसी के नेम से मैंने यहां पर लेजर बनाया है, नेम में डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे आते हैं, अंडर मैंने इसको बैंक अकाउंट के रखा है और इस जगह पर यानी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती है इस जगह पर आपको वो डिटेल्स डालनी होंगी जो डिटेल्स आप अपने सेल्स इनवॉइस में शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में आकाश ट्रेडर्स आ गया, क्योंकि करंट अकाउंट है तो हमारी फर्म का नेम ही यहाँ पर आ गया। अकाउंट नंबर में मैंने जो मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है उसका नंबर मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर के कॉलम में डाल दिया। आईएफएस कोड के कॉलम में मैंने हमारी जो बैंक है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका मैंने यहाँ पर आईएफएस कोड डाल दिया। स्विफ्ट कोड के कॉलम में मैंने स्विफ्ट कोड डाल दिया और ब्रांच के नेम में मैंने जिस ब्रांच है उसका नेम और सिटी भी मैंने इस जगह पर डाल दिया है ना। तो आपको यहाँ पर डिटेल डाल लेनी है जो डिटेल आप चाहते हैं अपने सेल्स इनवॉइस में, ठीक है ना। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं, एक सेल्स इनवॉइस यहाँ से ले लेते हैं, है ना। अब मान के चलते ये सेल्स इनवॉइस है, मैं दीपक ट्रेडर्स को क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं इसकी प्रिंट आउट निकालूंगा और प्रिंट आउट में मैं अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी डिटेल है वो शो कराना चाहता हूं। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रिंट्स करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि उसमें हमारी जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी डिटेल आ रही है या नहीं आ रही है ना, शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट शो रहा है, या तो हमको इस पर माउस क्लिक करना होगा या अल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा। प्रिंट पर मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर करंट को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पेज हमारे सामने ओपन है ना, उसी की हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो करंट को मैंने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर आ गए हम प्रिंट में, है ना। तो इस यहाँ पर क्या करना, हमको प्रीव्यू देखना है। तो इसको प्रीव्यू को मैंने यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट, ठीक है ना। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके और मैंने प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद अल्ट के साथ जेड कर देते हैं। ये जो इनवॉइस है वो यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी इसकी प्रीव्यू हम देख रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो कहीं पर हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो डिटेल है बैंक अकाउंट की वो कहीं पर भी शो नहीं हो रही है ना। अब हम चाहते हैं कि इसमें शो हो जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे रिलेटेड डिटेल, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पर एक सेटिंग करनी होगी और सेटिंग करने के लिए हमको यहाँ से एस्केप की प्रेस करके बैक जाना होगा। एक बार फिर से एस्केप की प्रेस करेंगे, हम फिर इसी जगह पर आ गए प्रिंट पर, ठीक है ना। अब की बार हम प्रीव्यू में नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में, क्योंकि हमको कॉन्फ़िगर में जाकर एक सेटिंग करनी है जिससे कि हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल इसमें शो होने लगे सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट पर, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगर को अब हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। कॉन्फ़िगर को जब मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हम आ गए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में और इस जगह दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आ जाना है आपको कंपनी डिटेल्स में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको शो होगा कंपनी डिटेल्स।
कंपनी डिटेल्स में जब हम आए तो यहाँ पर देखेंगे आपको थर्ड नंबर का आपको फीचर शो हो रहा है, शो बैंक डिटेल्स, ये नो है ना, तो इस वजह से हमारी जो बैंक से रिलेटेड जो डिटेल है उसमें शो नहीं हो रही थी, है ना। तो शो बैंक डिटेल्स है, इसको दोस्तों हमको यस करना होगा, और यस करने के लिए आपको यहाँ पर यस नहीं लिखना है, टाइप नहीं करना है, यस करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है ना। तो शो बैंक डिटेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हो गया यस, ये स्क्रॉल करके फिर हमको ऊपर ही इसको लाना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार नीचे चला जाता है ना। तो क्या किया हमने, शो बैंक डिटेल्स को यहाँ पर कर दिया यस। अब क्या होगा, हमारी बैंक से रिलेटेड जो डिटेल है वो आने लगेगी। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है बैंक नेम। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हम आपकी बैंक डिटेल तो शो करा देंगे, लेकिन कौन से बैंक की डिटेल शो करानी है ना, तो यहाँ पर डिफॉल्ट है, तो बैंक नेम को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो लिस्ट ऑफ बैंक्स आ गई। यहाँ पर आपने जितने भी बैंक के लेजर बनाए होंगे वो सारे लेजर इस जगह पर शो होंगे। अब आपको कौन सी बैंक का डिटेल शो करानी है, तो मुझको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल को शो कराना है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। फिर हम आ गए कंपनी डिटेल्स में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर शो बैंक डिटेल, इसको यस कर दिया, और जिस बैंक की डिटेल मैं शो कराना चाहता हूं उसको मैंने यहां पर कर दिया बैंक नेम में, ठीक है ना। इसके बाद नीचे यहां पर तीसरा फीचर है शो अकाउंट होल्डर्स नेम, है ना। तो अकाउंट होल्डर्स नेम्स को यदि हम यस कर देंगे तो अकाउंट होल्डर नेम में हमने क्या था, जो करंट अकाउंट था तो हमारी कंपनी का नेम था, है ना, तो वो मैं यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ। तो शो अकाउंट होल्डर्स को भी यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद, है ना, अब हम फिर इस जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ है शो स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड यदि आप कराना चाहते हैं यस, है ना, तो इसको भी आप क्या करेंगे, शो स्विफ्ट कोड को आपको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। अब जब हम यहां पर देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स में हमने क्या किया, शो बैंक डिटेल्स, इसको यस कर दिया। बैंक नेम में जिस बैंक की डिटेल्स में चाहता था उस बैंक को मैंने सिलेक्ट कर दिया, उस बैंक का लेजर यहां पर सिलेक्ट कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। शो अकाउंट होल्डर्स नेम मैंने इसको यस कर दिया। इसके अलावा शो स्विफ्ट कोड, इसको भी मैंने यस कर दिया ना। अब यस करने के बाद दोस्तों आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है ना। यस करने के बाद जो भी हमने सेटिंग करनी थी हमने कर ली। अब हम फिर से एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ से बाहर आने के लिए, इस जगह पर फिर आ गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो प्रीव्यू को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमने जो सेटिंग की है वो काम कर रही है या नहीं, यानी प्रीव्यू में हम जब ये देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड हमारी डिटेल आ रही है या नहीं। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं। अब इस जगह पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको कंपनी बैंक डिटेल्स में शो होगा नाम, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, जूम कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इस जगह पर जब आप देखेंगे तो कंपनी बैंक की डिटेल्स इसमें शो होने लगी। अकाउंट होल्डर नेम में आकाश ट्रेडर्स आ रहा है, यानी करंट अकाउंट है तो हमारी कंपनी का नेम आ रहा है। बैंक नेम में देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखकर आ गया। अकाउंट नंबर में जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाते समय वहां पर जो अकाउंट नंबर डाला था वो अकाउंट नंबर के कॉलम में शो होने लगा। ब्रांच एंड IFSC कोड, है ना, तो ब्रांच एंड IFS कोड इस जगह पर शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ जयेंद्रगंज ग्वालियर, एंड इसके साथ यहाँ पर IFS कोड जो मैंने डाला था वो IFS कोड इस जगह पर शो हो रहा है ना। इसके साथ ही साथ स्विफ्ट कोड के कॉलम में स्विफ्ट कोड भी शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो भी डिटेल शो करानी है तो वो आप इस जगह शो करा सकते हैं बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम इसको जूम आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो इस जगह पर हम जो भी अपनी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल डालना चाहते थे डाल दी। अब इससे फायदा ये होगा कि मैं यदि किसी को क्रेडिट सेल करने जा रहा हूं तो वो मेरे इस बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी उसको मेरे सेल्स इनवॉइस में मिल जाएगी और वो इसी आधार पर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, उसको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया। तो इस तरह से आप सेटिंग करके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो ला सकते हैं अपने सेल्स इनवॉइस में। इसके साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताता हूं कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये टैक्स इनवॉइस है और इस जगह पर आप देखेंगे तो जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल इस जगह पर शो हो रही है। यदि आपके सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में ये सारी डिटेल शो नहीं हो रही हैं तो वो किस तरह से शो करानी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस जगह पर जब आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स से हमारी कंपनी है, तो कंपनी का यहाँ पर एड्रेस भी शो हो रहा है, कंपनी का GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी शो हो रहा है। कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है तो स्टेट नेम के कॉलम में मध्य प्रदेश यहाँ पर शो हो रहा है। स्टेट का कोड यानी GST में हर स्टेट के लिए कोड है तो वो कोड भी 23 इस जगह पर शो हो रहा है ना। तो यहाँ पर
हमारी कंपनी की जो डिटेल है वो सारी डिटेल्स हो रही है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर जो डाल रखा है मैंने, ईमेल आईडी में जो मेल आईडी डाल रखी है वो भी इस जगह पर शो रही है। तो आपको यदि ये शो कराना है ना, जिसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको शो कराना चाहते हैं, तो किस तरह से शो कराएंगे, तो इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है ना। और इस के साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो बायर की पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर है, यानी बायर का नेम आ रहा है ना। इसके साथ ही साथ बायर की जो एड्रेस है वो आ रहा है, बायर का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो हो रहा है, पैन नंबर भी शो हो रहा है, स्टेट नेम भी शो हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी शो हो रही है। इसके साथ ही साथ दीपक ट्रेडर्स की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, मोबाइल नंबर आदि है, वो भी इस जगह पर शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ इस इनवॉइस में आप देखेंगे तो सीरियल नंबर का कॉलम भी शो हो रहा है और स्टॉक आइटम के लिए एक सीरियल यहाँ पर लगकर आ गया है ना। HSN कोड का भी यहाँ पर देखेंगे तो HSN कोड का एक अलग से कॉलम शो हो रहा है और हर स्टॉक आइटम का HSN कोड के कॉलम में शो हो रहा है ना। जीएसटी रेट के कॉलम में हर स्टॉक आइटम, जो भी स्टॉक आइटम हम सेल करने जा रहे हैं, तो जीएसटी रेट का कॉलम अलग से शो हो रहा है और हर स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर कितना जीएसटी रेट उस पर है वो भी इस कॉलम में सेपरेट शो हो रहा है। इसके साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी एनालिसिस में भी आपको ये सारी की सारी जानकारी शो हो रही है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स इनवॉइस है उसमें इस तरह की कोई डिटेल नहीं आ रही है और आप चाहते हैं किस तरह से आएगी, है ना, तो उस संबंध में मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उनको देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको देखकर भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको सेल्स इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स लेकर आनी है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे बैंक अकाउंट का सारी डिटेल इस जगह पर आ गई। एस्केप की प्रेस करके आ जाएंगे यहाँ पर और हमको प्रिंट करनी होगी तो हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और इसकी प्रिंट हम निकाल सकते हैं ना। प्रिंट पर यहाँ पर आए और प्रिंट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रिंट आउट निकल आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।